आओ दोस्तों, आज हम सुनते हैं बड़ी मजेदार कहानी। शिक्षक को मिली धमकी। सत्य घटना। विपिन सर ने सुबह उठते ही जैसे अपना मोबाइल चेक किया तो उन्हें व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से एक धमकी भरा मैसेज पड़ा मिला। जितनी जल्दी हो सके स्कूल छोड़कर चला जा। अपना ट्रांसफर कहीं और करवा ले। यही तेरे लिए बेहतर होगा। मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या आप अपना परिचय देने का कष्ट करेंगे? उधर से कोई जवाब नहीं आया। सर ने बहुत बार कॉल भी की, परंतु कॉल रिसीव नहीं की। नंबर व्यस्त जा रहा था। शायद उसने विपिन सर को परेशान करने के लिए ब्लॉक कर दिया हो। विपिन सर सोच में पड़ गए कि यह बेहुदा मजाक किसने किया होगा। हो सकता है कि कोई पुराना दोस्त हो, उसको मेरा नंबर कहीं से मिल गया हो और वह मुझे जानबूझकर परेशान कर रहा हो। 2-3 दिन बीत गए, परंतु उस नंबर से कोई मैसेज नहीं आया। तो विपिन सर नॉर्मल हो गए और फिर से अपनी दिनचर्या में लग गए। विपिन सर राजकीय इंटर कॉलेज में अंग्रेजी के प्रवक्ता थे। वह साधारण जीवन जीने में यकीन करते थे। आसपास के सभी लोग उनका बड़ा मान सम्मान करते थे। सभी बच्चों की हर संभव मदद करते थे। उनके पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे अच्छी अच्छी नौकरी पर थे। स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस यही उनकी दिनचर्या थी। 15 दिन बाद उनके पास फिर से उसी नंबर से कुछ मैसेज और आए, जिसमें लिखा था, तुझे एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आई? कितनी बार समझाना पड़ेगा? कितनी बार बोलना पड़ेगा? चुपचाप अपना ट्रांसफर ले ले। हमें पता है कि स्कूल में तुम क्या गुल खिलाते हो। तुम स्कूल की लड़कियों के साथ क्या क्या करते हो। मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अगले 10 दिनों में तेरा ट्रांसफर हो ही जाना चाहिए। इस तरह के धमकी भरे मैसेज फिर से देखकर विपिन सर के कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। वह बहुत घबरा गए। उन्हें महसूस हो गया कि मामला गंभीर है। इस तरह का भद्दा मजाक कोई दोस्त नहीं कर सकता। वे सोचने लगे, मेरा तो किसी से कोई झगड़ा भी नहीं है और ना ही मैंने कभी किसी लड़की से कोई गलत हरकत या बात की है। सभी को अपनी बेटी की नजर से देखा है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठाए? हाँ, यह बात जरूर है कि स्कूल के बच्चों के फोन कॉल स्कूल से संबंधित कार्यों, प्रैक्टिकल वगैरह की डेट आदि पूछने के लिए उनके पास आते रहते थे। परंतु फोन पर भी उन्होंने किसी लड़के या लड़की से मजाक में भी कोई गलत बात नहीं की। फिर कौन हो सकता है जो ना तो मैसेज का जवाब देता है और फोन करने पर फोन भी नहीं उठाता है? वह सोच में पड़ गए कि अपनी इस परेशानी को किससे शेयर करे और किस तरह इस समस्या से छुटकारा पाए। उन्होंने काफी सोचा, किससे अपनी बात बताई जाए। फिर उन्हें अचानक अपने दोस्त अरुण का ख्याल आया, जो पास में ही एक प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने अरुण को फोन किया और कहा, अरुण, क्या आपसे अभी मुलाकात हो सकती है? क्या आप अभी मेरे घर पर मिलने आ सकते हो? कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बिल्कुल आता हूँ। बात क्या है? कुछ बताएगा? यार, तू घर आ जा, तब इस बारे में विस्तार से बताऊंगा। फोन पर ना समझा पाऊंगा। तुम बिल्कुल परेशान न हो, मैं 15 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। अरुण सर तुरंत विपिन सर से मिलने उनके घर पहुंचे। विपिन सर ने अपना मोबाइल खोलकर उनको दिखाया, सभी मैसेज दिखाए और सब बातें विस्तार से बताई और कहा कि पता नहीं कौन है और मुझे पता नहीं क्या चाहता है। अरुण सर ने पूछा,
याद कर, कहीं जाने अनजाने में कभी किसी लड़की या तुम्हारा आपस में ज्यादा लगाव तो ना हो गया था। बेशक आपका रिश्ता गुरु शिष्य का हो, परंतु कहीं उसके भाई, पिता, चाचा आदि ने उसको गलत समझ लिया हो, या लड़की को तुमसे बात करते देख लिया हो। विपिन सर बोले, यार अरुण, सन 2015 से मैं वहां पर पढ़ा रहा हूँ और अब 2025 चल रही है। दिमाग पर बहुत जोर डाल चुका हूँ, पर समझ ना आ रहा कौन हो सकता है। कोरोना काल से पहले तो कभी कभार किसी स्कूल की लड़की की कॉल आ भी जाती थी, परंतु 2019 के बाद से तो अभी तक तो मेरी किसी स्कूल की लड़की से कोई बात नहीं हुई है। मैंने कभी किसी लड़की को गलत निगाह से नहीं देखा और ना ही कभी कोई गलत बात भूल से भी मेरे मुंह से निकली नहीं है। अचानक इस तरह के मैसेज देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ? तेरी भाभी को भी इस बारे में अभी मैंने नहीं बताया है। सुझाव दे, मुझे क्या करना चाहिए? अरुण सर ने कहा, जब तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तो तुम्हें यह बात किसी से छुपानी नहीं चाहिए। खुलकर इस बारे में अपनी पत्नी से बात करो। वह अपने दोनों भाइयों को साथ में लो। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लाओ, मुझे वह नंबर दे दो। अगर उसने आपका नंबर ब्लॉक कर रखा है, तो मेरा नंबर तो उठा ही लेगा। मैं भी अपने स्तर से पता करने की कोशिश करता हूँ कि यह हरामखोर है कौन। अपने बड़े भैया को भी उसके मैसेज दिखाना और उसका नंबर देना। भैया भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और मैं भी करूंगा। आज तुम इतना काम करो कि भाभी जी और बड़े भाइयों को इस बारे में बताओ। समस्या का हल जरूर निकलेगा। अगर तब भी हल नहीं निकलता, तो हम सब लोग मिलकर सीधे उस व्यक्ति के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। पुलिस उससे खुद सब कुछ सच सच उगलवा लेगी। अभी नहीं अरुण सर, पहले मैं सबसे बात कर लूं, तभी इस बारे में निर्णय लूंगा। इतनी जल्दी कोतवाली पहुंचकर या रिपोर्ट दर्ज कराना ठीक नहीं होगा। उस रात को परेशान देखकर उनकी पत्नी ने उनसे परेशान होने का कारण पूछा, तो उन्होंने सच सच सारी बातें उनको बता दी। उनकी पत्नी ने कहा, आपको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप इस तरह के व्यक्ति नहीं हैं जो लड़कियों के साथ गलत हरकत करे। हमारी भी दो दो बेटियां हैं। मैं आपके साथ हूँ। आप निश्चिंत होकर उस बदतमीज इंसान के खिलाफ कार्यवाही करें। मैं आपके साथ कोतवाली भी चलूंगी। आप परेशान ना हो। बस विपिन सर की जान में जान आई। उनकी हिम्मत बढ़ी। उनको इस बात का डर था, कहीं उनकी पत्नी भी उन पर शक न करने लगे। कहीं वो ये न सोचने लगे कि थोड़ी बहुत गलती उनकी भी होगी, तभी दूसरा इंसान इन पर आरोप लगा रहा है। अगले दिन विपिन सर ने अपने दोनों बड़े भाइयों से भी इस संबंध में बात की। उन्होंने भी उनका साथ देने की बात कही। विपिन सर अपने दोनों भाइयों के साथ कोतवाली पहुंचे। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को अननोन नंबर से आने वाले मैसेज व धमकियां सब दिखाई और बताया कि वह मेरी किसी बात का जवाब नहीं देता और ना ही फोन कॉल उठाता है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। यह कौन है और क्यों मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। कोतवाल साहब ने वह नंबर लिया और कहा कि हम इस व्यक्ति का पता लगा लेंगे। हम सिम से पता चल जाएगा कि किसके नाम पर यह सिम लिया गया है, और अगर नंबर सर्विलांस पर लगाने की भी जरूरत होगी तो वह भी लगवा देंगे। विपिन सर के सामने ही इंस्पेक्टर साहब ने उस व्यक्ति का नंबर डायल किया। हैरत की बात यह रही कि पहली कॉल में ही उसने फोन उठा लिया। कौन बोल रहा है?
इंस्पेक्टर साहब ने कड़कती आवाज में कहा, आपको किससे बात करनी है? तुझसे ही बात करनी है। मैं कोतवाली हसनपुर से कोतवाल बोल रहा हूँ। तेरे नाम की एफआईआर दर्ज करवाने के लिए मेरे सामने विपिन सर बैठे हुए हैं। तूने उनको क्यों परेशान कर रखा है? तू होता कौन है ट्रांसफर करवाने के लिए धमकी देने वाला? तू ऐसा क्यों कर रहा है? सच सच बता। अगर नहीं बताएगा तो घर से उठा लेंगे। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर वह घबरा गया और बोला, मैं मुरादाबाद से दीपक बोल रहा हूँ। मेरी शादी उसी गांव में हुई है जिस गांव में विपिन सर पढ़ाते हैं। मेरी पत्नी पायल को विपिन सर ने ही पढ़ाया था। विपिन सर अभी भी मेरी पत्नी पायल से रोज बात करते हैं। मेरे पत्नी ने मुझे बताया है कि वह विपिन सर से बात करती हैं। मुझे उन दोनों पर शक है। मुझे इस बात का भी शक है कि मेरी पत्नी जब मायके जाती होगी तो उनसे जरूर मिलती होगी। इसलिए मैं विपिन सर के ट्रांसफर के लिए उनको धमका रहा था। ये तो विपिन सर ही बताएंगे सच क्या है। उनसे पूछो आप। विपिन सर अपने रखे हुए हैंड फ्री मोबाइल पर सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि जब 2015 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तब पायल नाम की लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसके बाद इस नाम की किसी लड़की ने स्कूल में प्रवेश नहीं लिया। 12वीं पास होते ही वह हमारे स्कूल से निकल गई थी। उस दिन के बाद से आज तक मैंने उस लड़की को कभी नहीं देखा और ना ही कभी फोन पर बात की है। वैसे भी मैं एक अध्यापक हूँ। मेरा काम अच्छी बातें सिखाने का है। इस तरह की जलील हरकत मैं क्यों करने लगा? मुझे अपने मर्यादा दायरा पता है। मैं गुरु शिष्या के रिश्ते को अपवित्र क्यों करूंगा? अब अगर मैं तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज कर दूं, तो सोचो तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। बिना किसी बात की जांच पड़ताल किए तुमने मुझे 1 महीने से परेशान कर रखा है। तुम मेरे से फोन पर ही बात कर लेते, मैं सब कुछ बता देता। अब एक काम करो, घर जाकर अपनी पत्नी पायल से कठोरता से पूछताछ करो कि उसने मेरा नाम क्यों लिया। मैं अभी तुम्हारे खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा रहा। अब दीपक को लगा उससे बड़ी गलती हो गई है और अब उसका बचना नामुमकिन है। उसने फोन पर इंस्पेक्टर साहब और विपिन सर से माफी मांगी और बोला, सर, मेरे से अनजाने में गलती हो गई। मैं आपको गलत समझ रहा था। मैं अब कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। घर जाकर दीपक ने पायल से कठोरता से पूछताछ की तो वह रोने लगी। बताने लगी कि मैं अपने सहपाठी विवेक को पसंद करती थी, उससे ही शादी करना चाहती थी। मेरे घर वालों को इस बारे में भी पता था, लेकिन उन्होंने मेरी शादी यहाँ करवा दी। मैं हर रोज उसी से बातें करती थी। एक दिन जब मैं विवेक से बात कर रही थी, तो अचानक आप आ गए। मुझे उस समय कुछ न सूझा और मैंने विपिन सर का नाम बोल दिया था ताकि तुम्हें किसी तरह का शक ना हो। तुमने विपिन सर का नाम सुनकर मेरे से कुछ ना कहा, तो जब भी मैं विवेक से बात करती तो विपिन सर का नाम लेती। मुझे क्या पता था कि तुम सच में विपिन सर पर शक करोगे और उनको परेशान करने लगोगे। यह सब सुनकर दीपक अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसको लगा कि उसने एक नेक, ईमानदार और अच्छे चरित्र वाले इंसान के चरित्र पर उंगली उठाने का दुस्साहस किया है। वह कितना गलत था। उसने बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल किए एक आदर्श अध्यापक पर शक किया। उसने तभी विपिन सर को फोन करके कहा कि आप सही थे, मेरी गलती माफी मांगने लायक नहीं है, परंतु हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। उधर विपिन सर अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रहे थे और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे।
दोस्तों, ऐसी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लिए